हेलो, वेलकम टू द एसएससी इंग्लिश सेट सीरीज। सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आप ऊपर सेट नंबर 12 लिखा देख रहे हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है एक इडियम्स है, उसका मीनिंग बताना है। टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है शादी करना या विवाह करना। तो एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ कार्नल। कार्नल का पर्यायवाची बताना है। कार्नल का मतलब होता है सांसारिक या इंद्रियों से संबंधित, इसीलिए या कामुक, इसलिए इसका साइनोनिम्स होगा ऑप्शन नंबर 2 सेंसुअल। बाकी वर्ड्स के मीनिंग सीख लेते हैं। चेस्ट मतलब पवित्र, डिसेंट मतलब अच्छी क्वालिटी का, उत्कृष्ट क्वालिटी का, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। तीसरे क्वेश्चन में इंट्रिंसिक का एंटोनिम्स बताना है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंतर्निहित। तो जो अंतर्निहित है वो जन्मजात होगा, नैसर्गिक होगा, इसीलिए इसका अपोजिट होगा जो बाहर से प्राप्त किया गया है, एक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर 4। एलिमेंटल उसका आंतरिक होता है। इन्नेट और कोनेट का मतलब होता है जन्मजात, नैसर्गिक। तो 1, 2 और 3 इंट्रिंसिक का साइनोनिम्स है और इसका आंसर होगा 4 एंटोनिम्स के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 एक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रोविडेंस स्माइल्स अपॉन दोज हु आर डिलीजेंट। किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनती होते हैं। तो 4 का होगा 3। पांचवा, सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। पहला में स्पेलिंग में गलती है कि डबल ए दिया हुआ है, डबल ए की जगह सिंगल ए होगा। चैस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। मैराथन में आर के बाद ओ नहीं होगा बल्कि ए होगा, MARATHON, मैराथन, लंबी दौड़। रीएसर्ट में डबल एस होना चाहिए। टॉक्सिटी का स्पेलिंग सही है। टॉक्सिटी का मतलब होता है विषाक्तता, इसीलिए 5 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन आई लास्ट सॉ रवि। जब मैंने पिछली बार रवि को देखा तो वह बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग टू कैच हिज बस होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यस, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वोंट बी एबल टू क्लाइम द हिल। अगर आप रॉन्ग गियर लगाएंगे तो कार पहाड़ी पर नहीं चढ़ पाएगी। यहाँ पर गियर्स प्लूरल गलत है, गियर होगा सिंगुलर। ए में एरर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब कार चलेगी तो किसी एक ही गियर में रहेगी, इसलिए सिंगुलर होगा। द बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब कि अब बॉल आपके पाली में है, इसका मतलब आप हिट करेंगे, आप मारेंगे। तो पहला ऑप्शन होगा इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव। आप पर है कि अगला कदम आप क्या उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई वुड लव टू अवेलिंग ए शॉर्ट हॉलीडे एंड गो फॉर एन ओवरनाइट ट्रैक। ठीक है, देखिए लव के बाद या तो 2+V1 आएगा या V4 आएगा। 2+V4 बिल्कुल नहीं होगा। दिए गए ऑप्शन में सभी में 2+V1 है, तो आंसर होगा आई वुड लव टू अवेल। और अवेल के बाद क्या, तो अवेल वन सेल्फ ऑफ, ये सेल्फ वाला सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो अवेल यहाँ आई के हिसाब से माई सेल्फ और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आई वुड लव टू अवेल माई सेल्फ ऑफ अ शॉर्ट हॉलीडे। मैं एक छोटी सी शॉर्ट हॉलीडे पे जाना चाहूँगा एंड गो फॉर एन ओवरनाइट ट्रैक, और ओवरनाइट ट्रैक के लिए जाना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 10, मरियम वॉज राइटिंग ए नोट टू हर बॉस। आपको पैसिव वॉइस बनाना है। वॉज राइटिंग का पैसिव वॉइस होगा वॉज बीइंग रिटन। ये सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इंसिनरेट। इंसिनरेट का मतलब होता है जला के राख कर देना, जला के राख कर देना। पार्च का मतलब होता है भुनना। मॉडरेट मतलब एवरेज, न ज़्यादा न कम।
क्वेंच मतलब प्यास बुझाना, और इग्नाइट मतलब जला के ख़त्म कर देना या जला देना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बेस्ट सिनोनिम होगा। 3 नहीं रहने पर एक को भी सिनोनिम्स माना जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ ऑगल। ऑगल का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना या घूरना या गलत निगाह से देखना। लियर, गेज और गॉक का भी यही मतलब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसके सिनोनिम्स होंगे। लेकिन पूछा जा रहा है एंटोनिम्स, तो ऑगल कर रहे हैं तो टकटकी लगा के देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका एंटोनिम्स होगा इग्नोर, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। करेक्ट स्पेलिंग है स्नैच्ड का, SNATCHED। स्नैच्ड मतलब छीन लिया। लिटिगेट में LITIGAT के बाद ई आना चाहिए। एबोर्ड में डबल आर होना चाहिए। वेरिएबली में बी के बाद ई हटेगा। 13 का आंसर है ऑप्शन 1। 14 में आपको बताना है OWS के रूप में दिया गया है। हरास समवन परसिस्टेंटली टू डू समथिंग, किसी को बार बार कहना कि ये काम कर दो, जिद करना, तो इसके लिए वर्ड होता है इम्पॉर्च्यून। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। आइकनोक्लास्ट कहा जाता है मूर्ति भंजक या मूर्ति पूजा का विरोधी आदमी जो होता है। डोट बहुत ज़्यादा प्यार करना। न्यूरोटिक मतलब न्यूरॉन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। द बॉय लुक्ड डॉट 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 द टॉफी विथ ग्रीडी आइज। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि लुक एट समथिंग होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बेबी है, बॉय नहीं। बच्चे ने टॉफी को लालची आंखों से देखा, लुक एट होगा ऑप्शन नंबर 4। 16, ए शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग ए जनरल ट्रूथ। एक छोटा सा बयान, एक छोटा सा बात जो सामान्य सच को बताता है, इसको कहावत या जो भी कह सकते हैं हिंदी में, मैक्सिम अंग्रेजी में होगा ऑप्शन नंबर 1। इन्फर का मतलब अर्थ निकालना। पैंडर का मतलब होता है किसी बुरे काम में किसी का साथ देना। और ड्रम का मतलब, ड्रम तो जानते ही हैं, नगाड़ा या नगाड़ा बजाना। आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। इट इज़ ए ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। यह एक सच है जिसको सब लोग मानते हैं, दैट की ए सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ ए गुड फॉर्च्यून। एक आदमी जो अकेला है और उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, मस्ट बी इन वांट ऑफ ए वाइफ, जरूर चाहेगा कि उसके पास पत्नी भी आ जाए। तो PQR इसका सही अरेंजमेंट होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। 18, योर एब्सेंस हैज गॉन थ्रू मी लाइक थ्रेड थ्रू अ नीडल। तो 18 का सही अरेंजमेंट होगा PRQ, और PRQ है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा 18 का। 19 में आपको एरर फाइंड आउट करना है। दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन हुम आई थिंक हैज़ वॉन द मच कोवेटेड प्राइज। हमने आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया है कि जब हुम दिख जाए कॉमन एरर में तो सब्जेक्ट और वर्ब को काउंट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट को काउंट करते हैं। पहला सब्जेक्ट है दिस और दूसरा सब्जेक्ट है आई, 2 सब्जेक्ट हो गए। अब वर्ब को काउंट करेंगे। पहला वर्ब है इज, दूसरा है थिंक और तीसरा है हैज वॉन। वर्ब 3 हो गए, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब मिला के 1 गिना जाएगा, तो हैज वॉन एक साथ हो गया। तो इज, थिंक, हैज वॉन 3 वर्ब हो गए और सब्जेक्ट 2 ही। जब ऐसा रहे कि सब्जेक्ट कम हो जाए और वर्ब ज़्यादा हो जाए तो हुम का यूज़ गलत है, एरर है वहीं पर, बी में एरर है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ऐसे वाक्यों को करेक्ट करने के लिए हुम को हटाकर हु का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अभय सेड टू वीना आर यू कमिंग टू द रिसेप्शन। इसका इनडायरेक्ट नरेशन करना है, तो हो जाएगा अभय आस्क्ड वीना इफ शी वॉज कमिंग टू द रिसेप्शन, ऑप्शन नंबर 3। अब आप कहेंगे सर इफ की जगह वेदर भी तो हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हो सकता है। अगर वहां पर कोई और से ऑप्शन जोड़ा रहता डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में तो चौथा को लेना चाहिए था, और नहीं तो फिर तीसरा नहीं रहने पर चौथा को ले सकते थे, इफ रहने पर इफ को ही लेंगे। आगे बढ़ें। अब आपके पास आ गया है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। इन व्यू ऑफ लास्ट ईयर्स H1N1 अटैक, पिछले साल के H1N1 अटैक को देखते हुए, एंड प्रिवेलिंग
इरेटिक वेदर कंडीशंस को देखते हुए, इरेटिक मतलब विदाउट एनी पैटर्न, जो वेदर कंडीशंस है उसका कोई पैटर्न नहीं है, इसको देखते हुए द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स उम्मीद कर रहे हैं कि द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टिंग दैट द वायरस विल टर्न मोर एक्टिव बाय जनवरी एंड, कि जनवरी के अंत तक वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। इंचार्ज इंटीग्रेटेड डिजीज डॉट 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 प्रोग्राम, और देखिए इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म IDSP दिया है, यानी इसमें जो वर्ड भरा जाएगा वो एस से शुरू होने वाला होगा, ऑप्शन में सर्वेलेंस सिर्फ है, ठीक है। तो यहाँ एस से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर 3 में है सर्वेलेंस, तो वही भरा जाएगा। डॉक्टर शाह सेड वायरस इज स्टिल एक्टिव, डॉक्टर शाह ने कहा वायरस अभी भी एक्टिव है बट नॉट इन ए मेजर वे। इन कमिंग मंथ्स इट इज लाइकली टू बिकम मोर एक्टिव। लास्ट ईयर टू वायरस हैड क्लेम्ड लाइव्स इन जनवरी एंड फेब्रुवरी, देयरफॉर वी आर विजिलेंट, हम लोग सतर्क हैं। एज कमिंग मंथ्स माइट पोज ए चैलेंज, क्योंकि आने वाले महीने में चुनौती मिल सकती है। ये था सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।